हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक होगा मोडाल वर्ब। और ये थीमा जो होता है नॉर्मली A1 में पढ़ाया जाता है, A2 में पढ़ाया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। तो काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि 2-3 मोडाल वर्ब ऐसी हैं जो कंफ्यूज करती हैं हमेशा। तो आज ट्राई करते हैं इसे क्लियर करने का। और जैसा कि हमारी दूसरी सीरीज चल रही है प्रेपोजिशंस की, तो ऑफकोर्स उसकी वीडियो आएगी, लेकिन ये मुझे किसी ने रिकमेंड किया था क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मैंने सोचा चलें आज मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब का मैंने एक सिंपल से इधर एक चार्ट बना हुआ है कि यहाँ पे कि कौन कौन सी होती हैं और क्या उनकी कॉन्जुगेशंस होती हैं। कॉन्जुगेशंस मैं आपको ऑफ कोर्स इनकी बताऊंगा, याद रट्टा नहीं लगवाऊंगा, सिंपल आपको एक चीज़ बता दूंगा तो आपको याद रहेगी। ये हमारे पास मोडाल वर्ब होती हैं। मोडाल वर्ब क्या होती हैं, नॉर्मली क्या होता है जर्मन लैंग्वेज में हमारे पास जब एक सेंटेंस होता है ना, तो उसमें 2 वर्ब्स अलाउ नहीं होती। जिस तरह इंग्लिश में होता है कि कभी 2 वर्ब्स एक साथ नहीं आती, वो एक अलग केस है कि परफेक्ट है, पास्ट है या पैसिव है तो 2 वर्ब्स आ रही हैं, वो एक अलग केस है। लेकिन वो वर्ब्स नहीं होती, जो एक्शन होता है वो हमेशा एक होता है आपका। कभी भी कोई भी इंसान एक सेंटेंस में या एक बोलते हुए 2 एक्शन नहीं कर सकता। इसलिए मोडाल वर्ब्स वो वर्बन होती हैं जो आपके एक्शन को बताती हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, आपका एक्शन इस वक्त क्या है। देखिए, एक तो होता है ना इंसान का एक्शन होता है, उसमें उसकी स्टेट क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं। तो मोडाल वर्ब्स आपका ये बताते हैं कि आपकी मुख्तलिफ जो सोच होती है आपकी एक्शन के साथ उसको। तो मैंने यहाँ पे इनके मीनिंग्स बनाए हुए हैं कुछ। क्यूनन क्या होता है, क्यूनन होता है कि आपकी एबिलिटी, क्यूनन कि आप क्या कर सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कैन। और म्यूसन होता है लाजमी, जिसे कहते हैं मस्ट, जर्मन इंग्लिश लैंग्वेज में मस्ट, लाजमी, आई हैव टू। और ड्यूफन होता है इजाज़त लेना, जिस तरह हम पाकिस्तान में अक्सर छोटे छोटे होते तो कहते थे मिस मे आई कम इन। तो कुछ इजाज़त लेना होता है किसी से, तो उसको हम कहते हैं ड्यूफन, इजाज़त लेना। और जो सोलन मोडाल वर्ब होती है वो उसका मतलब होता है चाहिए, शुड, जिसमें आप किसी को रिकमेंड करते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, जिसमें सिंपल आप किसी को फोर्सलागन करते हैं या रिकमेंड करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं कि आप ये करें। और म्यूगन होता है कि आप क्या पसंद करते हैं, जिस तरह कि मैं कहूँ कि मुझे ये खाना पसंद है। अब जो 2 इनमें मेन वर्ब्स हैं ना, मोडाल वर्ब्स हैं, वो ये हैं म्यूगन और वोलन। ये अक्सर जो है ना आप लोगों को कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आपने हमेशा याद रखना है जिनका बेसिक डिफरेंस होता है ना। म्यूगन होता है कि आप क्या करना पसंद करते हैं, और वोलन होता है आप क्या करना चाहते हैं। अब मैं इनके नीचे एग्जांपल्स दूंगा आप लोगों को, तो आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि म्यूगन क्या होता है, वोलन क्या होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर बनाना होता है या सेंटेंस का जो वर्ड्स का, वो सिंपल होता है। कौन, सब्जेक्ट, और उसके बाद सिंपल मोडाल वर्ब कॉन्जुगेट होती है हमेशा कौन के साथ, क्योंकि मोडाल वर्ब जो है यहाँ पे एज अ कॉन्जुगेटेड वर्ब यूज हो रही होती है कि जिसकी आप सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन करते हैं। उसके बाद आपका डायरेक्ट एक्शन आता है। ऑफ कोर्स इसमें अब वही सारा अकुजाटिव का, दाटिव का सारा सीन आता है इसमें, लेकिन मैं एक सिंपल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो सब्जेक्ट से होता है। उसके बाद आपकी मोडाल वर्ब आती है जो कॉन्जुगेट होती है हमेशा, और जो इन्फिनिटिव फॉर्म जो आपका एक्शन होता है वो हमेशा इन्फिनिटिव फॉर्म में आता है। जो बिल्कुल नॉर्मल वर्ब होती है वो आपकी एंड में आ जाती है। मोडाल वर्ब का ये फ़ायदा है कि आपको मोडाल वर्ब याद हो, उसकी कॉन्जुगेशंस याद हो, वो हो जाएंगी, वो मुश्किल नहीं है। तो सिंपल। उसके बाद जो वर्ब आपको समटाइम इस तरह होता है कि कुछ वर्ब्स होती हैं जिनकी आपको जो है ना कॉन्जुगेशन नहीं आती, तो मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए कि इसकी यहाँ पे क्या है, वो पूरा सेंटेंस छोड़ के आ जाता है। अगर मोडाल वर्ब की आपको बिल्कुल क्लियर हो तो वो करना आसान हो जाता है। देखिए, इसको याद किस तरह करना है, आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि फर्स्ट पर्सन के लिए, मतलब मेरे लिए, और थर्ड पर्सन के लिए जो कॉन्जुगेशन होती है मोडाल वर्ब्स की, मोडाल वर्ब की, वो हमेशा सेम होती है। ठीक है। और जो दो के साथ होती है, जो ये वाली प्रपोजिशन होती है, प्रपोजिशन क्या है, जो ये वाली वर्ब होती है मोडाल वर्ब, इसमें सिंपल आप क्या करते हैं, एस टी लगा देते हैं। नॉर्मल जो रूल है जर्मन लैंग्वेज में वर्ब कॉन्जुगेशन का, वो क्या होता है कि दो के साथ क्या होती है, ये निकालते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूँ आपको कि
माखन एक वर्ब है, तो इसकी दो के साथ हम क्या कंजुगेशन करते हैं, ईएन को निकालते हैं और सिंपल क्या लगा देते हैं, मार्क्स, बस मार्क्स, तो ये एस टी लगा दिया। ये मेरा ये है कि मोडाल वर्ब क्या होती है। फॉर एग्जांपल देखें, हमारी एक वर्ब है क्यों नहीं, ठीक है, और ये एक रेगुलर जो रूल है जर्मन लैंग्वेज में कि आपने किस तरह की इस चीज़ को कंजुगेट करना है सब्जेक्ट के साथ, तो वो नहीं लेती। इसके लिए क्या होता है कि इश के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ये होती है कन, इश कन, यहाँ पे लिखते हैं इसे, इश कन, एयर कन, जी कन, मैं कर सकता हूँ, वो कर सकती है, वो बच्चा कर सकता है, और वो आदमी, वो लड़का, कोई भी सिंगुलर में कोई भी हो सकता है, वो कर सकता है। और दू के लिए करनी होती है तो सिंपल हम क्या करते हैं, कन में कान, दो कांस्ट, एस टी लगा देते हैं, सिंपल। और ये सारी मोडाल वर्ब का यही रूल है। कोई भी आप मोडाल वर्ब उठाएं, उसकी जो मेरे साथ होगी और थर्ड पर्सन के साथ होगी वो हमेशा सेम होगी, हमेशा। उसमें सिंपल एस टी लगा देंगे तो दो की हो जाएगी। अब एक मैं आप लोगों को ईयर का फार्मूला बताता हूँ कि ईयर एक वाहिद पर्सनल प्रोनोमन है जिसकी कंजुगेशन हमेशा सेम रहती है। कुछ वर्ब्स होती है ना, जिस तरह इश ज़ेहे, दू ज़ीस्ट, इश एम्फेले, दू एम्फिल्स, जिसमें कंजुगेशन चेंज होती हैं। लेकिन ईयर जिसका मतलब होता है तुम सब, आप सब नहीं, तुम सब। जिस तरह आप दोस्त हैं काफ़ी सारे और आप किसी से कहते हैं कि तुम सब मेरे दोस्त हो, ईयर उसका मतलब, ईयर का मतलब ये होता है। इसका मतलब ये वाहिद एक ऐसा पर्सनल प्रोनोमन है जो हमेशा एक ही जो ना पैटर्न लेता है। इसका क्या होता है, कोई भी वर्ब है उसका ईएन निकाल के आपने टी लगा देना। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल वर्ब है इधर क्यों नहीं, ये वाली, ठीक है। अब ये निकाला और ये हो जाएगा करंट, ये करंट, सिंपल। कोई भी वर्ब उठा लें आप, म्यूसन निकालें, जोसन निकाल लें, ज़ेहन निकाल लें, या आप कोई भी वर्ब। एक्सेप्शन क्या है, ज़ाइन, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, सिंपल ये होता नहीं है। ये रीज़न है कि टी क्यों नहीं लगता, वो जब आपको मैं आगे बताऊंगा क्या होती है। क्योंकि आप मोस्टली आप लोगों में से काफ़ी को पता होगा कि एक हमारे पास नाउन होता है, सॉरी, जिसे हम सिंस कहते हैं ना जर्मन लैंग्वेज में, ज़ाइट। अगर हम टी लगा देते तो वो क्या बन जाता है, ज़ाइट बन जाता है। मतलब ज़ाइट का मतलब होता है सिंस। तो इसलिए क्या करते हैं, एक्सेप्शन है, ज़ाइन के अलावा बाकी सारी क्या होती है, सेम होती है। इवन हाबन की भी वही रूल लेते हैं, एक्सेप्ट ज़ाइन के जो टी है हमेशा सेम रूल लेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट एग्जांपल है विदाउट मोडाल वर्ब। मतलब नॉर्मली मैं कहता हूँ इश माखे मायने aufgaben, मैं क्या कर रहा हूँ, अपना कोई भी मेरा टास्क हो मैं वो कर रहा हूँ। हाउस ऑफ काबुन है तो हाउस ऑफ काबुन कर रहा हूँ, जॉब का काम है तो जॉब पे जा रहा हूँ, उसका काम कर रहा हूँ। अब अगर मैं यही बात कहूँ कि मैं अपना काम कर सकता हूँ, तो उसके लिए सिंपल क्या हो जाता है, देखें जिस तरह ऊपर था कि सबसे पहले सब्जेक्ट या कौन, मैं सकता हूँ, कन क्या, माइने aufgaben, सॉरी म्यूसन वाली ले रहे हैं क्योंकि मोडाल वर्ब का ये है, म्यूसन हो या कन है आप लगा सकते हैं क्योंकि दोनों पॉसिबल हैं। अब यहाँ पे मैंने अगर म्यूसन के लिए तो हम म्यूसन लगाएंगे, इश मुस माइने aufgaben machen। हमने उसमें ये कहा था सब्जेक्ट कौन, मोडाल वर्ब नहीं अंदर कुछ भी हो, और सबसे एंड में जो होती है आपकी वर्ब, जो आपकी इन्फिनिटिव फॉर्म होती है, जो आपका एक्शन होता है वो पूरा उसी तरह सामने आ जाता है हमेशा। ये रूल है इसका। मोडाल वर्ब सबसे पहले कौन, फिर मोडाल वर्ब, उसके दरमियान में कुछ भी हो, मैं अपने दोस्त से, इसमें कुछ भी आ सकता है ना, कि आप कहते हैं कि मैं अपने दोस्त से मुझे लाजमी कुछ कहना है, तो वो एक अलग चीज़ है, आता सब कुछ उसी में। रूल यही है कि जो इन्फिनेटिव, जो आपका एक्शन होता है, मुस आपका एक्शन नहीं है, आपकी कंडीशन है, आपकी एक फीलिंग है, आपकी एक स्टेट है, आपकी एबिलिटी हो सकती है, लेकिन जो एक्शन होगा आपका ये होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा
और इसमें कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। क्यूनन में आप देखेंगे तो इसमें भी यही है, इश सेह दिश, आई एम सीइंग यू, आई एम लुकिंग यू, आई एम लुकिंग एट यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इश कन दिश ज़ेहन, सिंपल वही सब्जेक्ट, सकता हूँ तुम्हें देख, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। जो आपका एक्शन है वो हमेशा एंड पे आएगा। मोडाल वर्ब मैं फिर कह रहा हूँ ये कोई एक्शन नहीं होता, ये आपकी एबिलिटी है क्या करने की, देखने की। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपने करना है क्या लाजमी काम, ये आपको मतलब एक आपकी कंडीशन है जिस तरह वो है। तो जो आपकी वर्ब होती है हमेशा याद रखना है, जो आपका एक्शन होगा ना, आप क्या करना चाह रहे हैं, वो आपका एंड में आएगा जब मोडाल वर्ब बनाएंगे। इसी तरह अगर मैं दो का कर दूं, दो कांस्ट मिश ज़ेहन, तुम मुझे देख सकते हो। कांस्ट में आपको मैंने सिंपल बताया, क्यों नहीं याद है तो एस टी आ जाएगा ऊपर वाली में, एस टी में, कन में एस टी, इसलिए याद नहीं करना आपको। क्यों होता है कन, होता है कन याद है, इश्कन, दो कांस्ट, जी कन, एयर कन और 10 कन, और बाकी जो वियर की होती है वो तो सबकी वही सेम होती है। वियर की हमेशा सेम, प्लूराल की हमेशा सेम रहती है, कोई भी वर्ब हो। प्लूराल के लिए वो सब हों, आप सब हों, तो इनकी क्या आती है, हमेशा सेम आती है, एक्सेप्ट तुम सब के लिए, क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएट तो करना है ना, आप किस तरह किससे मुखातिब है। तो ईयर का मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह, तो सिंपल ईयर निकाला, कोई भी वर्ब हो एक्सेप्ट लाइन के, उसमें सिंपल टी लगा दिया तो आपकी वो ईयर की बन जाएगी। जिस तरह अगर यहाँ पे क्यून नो ईयर के साथ में लगाऊं तो हो जाएगा ईयर क्यूंट, सिंपल मैंने टी लगा दिया, एस टी की जगह एस टी आता है, दो हो जाता है, टी लग गया, क्योंकि यही रूल है, सिंपल टी लगा देना आपने, कन कांस्ट और क्यूंट, बाकी आप लोगों को याद नहीं डाल रहे अपने। सो इश ईयर क्यूंट मिश ज़ेहन, तुम सब मुझे देख सकते हो। आगे है द्यूफन, इजाजत, मैं अंदर आ रहा हूँ। इश कोमेराइन, अगर मैं कहूँ कि मुझे अंदर आने की इजाजत है तो हो जाएगा दाफ इश राइन कॉम, दाफ इश राइन कॉम, सिंपल ये मेरा बन जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप सबको पता है कि जो आपकी कंजुगेटेड वर्ब होती है, जो कंजुगेटेड वर्ब होती है वो आपके स्टार्ट में आ जाती है तो वो क्वेश्चन मार्क बन जाता है, ठीक है। दाफ इश राइन कॉम, पूरी वर्ब इन्फिनिटिव फॉर्म एंड पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो वो वही रूल है कि जब क्वेश्चन मार्क होता है तो कंजुगेटेड वर्ब स्टार्ट में आ जाती है। दाफ तो, या आप इस तरह कर लें, दो दाफ एस टी सिंपल, निश्त राइनकॉम, तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं है। यह जो ओरिजिनल वर्ब होती है ना, ईयर के लिए हमेशा ओरिजिनल वर्ब की कंजुगेशन करनी है, इसकी नहीं करनी। ईयर ड्यूफ्ट निश्ट राइनकॉम, एक चीज़ क्लियर रखनी है, ठीक है, मिक्स नहीं करना। जो ईयर की होती है कंजुगेशन वो मैंने बताया आपको नॉर्मल, जो नॉर्मल आपकी होती है ना, नॉर्मल वर्ब होती है, उसके साथ आपने सिर्फ टी जो है ना ऐड करना होता है। उसमें फिर कन हो, उसमें कोई भी वर्ब हो, आपने नहीं देखना। ईयर आ गया जहाँ पे नॉर्मल वर्ब की आपकी, उसमें जाके सिंपल टी लगा देना है ई निकाल के। बाकी इश की और जो दो की होती है वो सेम होती है, मोडाल वर्ब की जो कंजुगेशन होती है, लेकिन जनरल रूल इसके लिए सेम है। जनरल रूल, जो जनरल रूल है वो क्या है कि हमेशा सिर्फ टी लग जाता है इसमें, ये निकाला और टी लगा दिया, कोई भी वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो एक्सेप्ट जाइन। आगे देखें, जोलन चाहिए। इश श्राइबे आइनन ब्रीफ, इश श्राइबे मैं लिख रहा हूँ क्या, एक लेटर। इश, या फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ आप लोग, या तुम सब, जिस तरह अगर थोड़ा सा फ्रेंडली कहते हैं ना हम, या जोल्ट einen Brief schreiben, ठीक है। Ihr sollt einen Brief schreiben,
और अगर यहाँ पे हम बात कर देंगे फॉर एग्जाम्पल दू के साथ, तो फिर हो जाएगा दू सोल्स्ट einen Brief schreiben। ठीक है, अगेन जो इश्क की होती है वही थर्ड पर्सन की होती है। जैसे ich soll schreiben, du और er soll auch schreiben। sie लड़की की बात हो रही है, sie soll schreiben। das Kind oder es soll was schreiben। क्या schreiben करना है, एक ब्रीफ। मैं शॉर्ट करके इसलिए लिखा हूँ, जो मेरा मकसद है वो सिर्फ आपको मोडाल वर्ब रट्टा लगवाना नहीं है, सिर्फ याद करवाना है। schreiben, ठीक है, के जो इश्क की कंजुगेशन होती है वही एयर वी एस या थर्ड पर्सन, एयर वी एस या थर्ड पर्सन, आप इस तरह कह लें। अपने साथ और थर्ड पर्सन के साथ जो वर्ब की कंजुगेशन होती है मोडाल वर्ब में, मोडाल वर्ब की, वो वही होती है जो उसके साथ होगी या आपके साथ होगी। और दो के लिए सिंपल आपने एस टी लगा देना है। और ईयर के लिए आप सबको पता है कि एक नॉर्मल जो एक रूल है वो वही है, कोई भी वर्ब वो ईयर निकाला, चाहे वो चेंज हो रही है इश्क के साथ, दो के साथ नहीं हो रही, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपने ईयर देखा वहाँ पे नॉर्मल वर्ब क्या है, मतलब इन्फिनेटिव फॉर्म क्या है, उसमें से ईयर निकाला और टी लगा दिया आपकी कंप्लीट ईयर के साथ। ठीक है, आगे म्योगन। अच्छा, इसमें मसला होता है म्योगन में और वोलन में। इधर मैं आपको वोलन इसमें लिखा था ताकि आपको, अब देखें, एक होता है कि इस एस से आइनन एप्पल, नॉर्मल सेंटेंस, मैं एक सेब खाता हूँ। अब मैं कहूँ कि मुझे एक सेब खाना पसंद है, तो इसके लिए होगा इस माग आइनन एप्पल एसन, मतलब मुझे पसंद है एक सेब खाना, या मुझे पसंद है सेब खाना, या मुझे पसंद है वो, मैं ये क्योंकि मैंने एक्सरसाइज में लिखा हुआ है क्वेश्चन कि मुझे पसंद है श्विमन करना, मुझे पसंद है टीवी देखना, जो चीज़ आपको पसंद हो, आपका दिल करता हो, लव टू, लाइक टू, उसके लिए आप यूज़ करते हैं म्योगन। और कुछ लोगों के ज़हन में क्वेश्चन होगा कि म्योस्टन भी तो एक वर्ब होती है ना, मोडाल वर्ब होती है, लेकिन वो एक अलग होती है जिसको हम बाद में जाके क्लियर करेंगे, होती है कंजुक्टिव स्वाई फॉर्म होती है। कंजुक्टिव स्वाई किसकी फॉर्म होती है, म्योगन की, तो आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि उसका मतलब जो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कंजुक्टिव स्वाई मतलब ही किसका होता है, गैर यकीनी सिचुएशन का, जिसमें आपको यकीन ना हो। और वोलन क्या होता है, वोलन होता है चाहना। जिस तरह मैं कहूँ इश विल nach Deutschland fliegen, या ich will ein Arzt werden, या मैं कहूँ ich will eine Flasche Cola trinken। अब मैं ich will eine Flasche Cola trinken का मतलब होगा I want to drink 1 bottle of cola, मैं एक बोतल जो है ना कोला की पीना चाहता हूँ। और दूसरी जो, अगर इसी को मैं यहाँ पे लिखूँ ich mag eine Flasche Cola trinken, मैं एक बोतल कोला की पीना पसंद करता हूँ, पीना चाहता हूँ और पीना पसंद करता हूँ, मतलब मुझे अच्छी लगती है। आपकी वो ख्वाहिश नहीं है, आपकी एक फीलिंग है कि मुझे अच्छी लगती है। और एक ich will eine Flasche Cola trinken, मैं एक बोतल कोला की पीना चाहता हूँ और मुझे पसंद है, ये फ़र्क होता है सिंपल। एक होती है आपकी ख्वाहिश और एक होती है आपकी पसंदीदगी, कि मुझे कोला पसंद, जिस तरह मैं आपको पूछूं कि आपको पीने में क्या पसंद है, तो आप कहेंगे मुझे पीने में ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, तो उसके लिए होता है माग, इश्माग कोला ड्रिंकिंग, इश्माग जो भी आपको पसंद हो। और जो वोलन होती है वो कि मैं आपसे पूछूं क्या आप पसंद पीना चाहते हैं, तो आप कहेंगे इश विल आइने कोला। अगर मैं पूछूं वस विल्स टू ड्रिंकिंग, या ओदा वस विल्स टू हाब, तुम क्या लेना चाहते हो, क्या खाना चाहते हो, वस विल्स टू एसन, वस विल्स टू हाब, ओदा जिसमें आपकी ख्वाहिश का इजहार होगा उसके लिए हम वोलन यूज़ करते हैं, और जिसमें आपकी पसंदीदगी, जो आपको एक चीज़ पसंद होती है, वो आपके लिए म्योगन होगा, इसे माग भी यूज़ करते हैं। ठीक है, माग की वही होती है, फिर मैं बता रहा हूँ जो इश्क की होगी वही थर्ड पर्सन की होगी। जिस तरह माग इश्क की भी है, और यहाँ पे लिख देता हूँ माग इश्क की भी है,
और थर्ड पर्सन की भी मांग है। और डू के लिए क्या हो जाएगी, सिंपल आपको पता है क्या होगी, मार्क्स। सिंपल क्या लग जाएगा, एस टी लग जाएगा, नथिंग डिफरेंट। सो और ईयर के लिए आपको सिंपल पता है क्या होता है, इसलिए कभी परेशानी नहीं होना। जो नॉर्मल वर्ब हो उसमें से ई निकाल दिया, टी लगा दिया, जिस तरह म्यूगिन वर्ब होती है। ओरिजिनल वर्ब इन्फिनिटिव फॉर्म क्या है, ये है म्यूगिन। इसमें से आपने ई निकाला, पीछे आपके पास रह जाएगा म्यूट, सिंपल। और वियर की जी प्लूराल वाला, आप सब या जी वो सब, इनके लिए हमेशा इन्फिनिटिव फॉर्म ही लगती है हमेशा, ठीक है। और कोई ऐसी वर्ब की कंजुगेशन नहीं है जो आपको नहीं आती। मेरा था कि मैं इस पे एक एक्स्ट्रा जो है ना लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों को एक बना के दे सकता हूँ इसमें, अगर मुझे लगेगा, अगर मुझे कोई कॉमेंट ऐसा आता है कि आपको मसला हो रहा है इसमें, तो ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू आउट अगेन। सो मैंने कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस बनाए यहाँ पे, ट्राई करें, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी कि आई कैन नॉट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। आई हैव टू क्लियर, मुझे क्लियर करना है। आई हैव टू क्लियर टू यू, फॉर एग्जाम्पल क्या मुझे आपको क्लियर करना है। आई लव टू ड्राइव, सिंपल। इनको आप ट्राई करें जर्मन में लिखने का और कमेंट करें, मुझे बताएं अगर आपसे हो पा रहा है। क्लियर कन्फ्यूजन नहीं है तो बहुत अच्छा है, और क्या चाहिए। बाकी अगली वीडियो हमारी इस तरह आती रहेंगी, आपको जो है इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल ट्राई करेंगे कि आपको जर्मन जो है ना कि जर्मन लैंग्वेज की तरह है, रट्टा नहीं। अभी तक मैंने आप लोगों को जितना करवाया वो इसीलिए करवाता हूँ। मेरी फर्स्ट जो थी बनानी वीडियो स्टार्ट करने का, वो भी यही था कि मैं मतलब इस चीज़ के हक में नहीं हूँ, आपको एक चीज़ जिसे कहते हैं रट्टा लगवाया जाए। आप लोगों ने, क्योंकि बोलते हुए जब आप जर्मन लिख रहे हैं, बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर आप लोगों ने एक रट्टा लगाया हुआ होता है ना तो फंस जाते हैं। और अगर एक आपके पास एक रूल हो सिंपल, तो आप एक तो आप में कॉन्फिडेंस आता है कि ये चीज़ इसी तरह होती है, 100% इसी तरह होती है। रट्टा नहीं लगाना कि म्योगिन क्या होती है, म्योगिन की इश्क के साथ की। मैंने कहा सिर्फ आप एक याद कर लें, माग, उसके बाद थर्ड, तीनों की तीनों आपको आती हैं। इश्क के साथ भी, उन सब के साथ भी, सिंगुलर के साथ, तुम्हारे साथ भी, और तुम सब के साथ तो सबसे ईजी है, सिंपल टी लगाना है, ठीक है। ये ट्राई करें आप लोग। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा या कमेंट्स में जिस तरह उसका, या मैं ट्राई करूंगा अपना व्हाट्सएप, अगर उसमें नंबर हो सकता है तो नीचे कर दूँ, आप मुझे काइंडली पूछ सकती हैं बिल्कुल जब आपका दिल करे, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।